अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सारे? आज की जो वीडियो है वो हमारे मुआशरे के लिए है तो बहुत ही अहम टॉपिक, लेकिन हमारा मुआशरा उसको अहम इतना समझता नहीं है, उसको इतनी अहमियत या इतनी उसकी बरतरी उसको हासिल नहीं है। वो टॉपिक है क्या जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, वो हमारी नेचर के बहुत ही करीब है, वो है कि दरख्त जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, इसका अंदाज़ा आप एक मिसाल से मेरे ख़्याल से लगा लेंगे। वो मिसाल क्या है? वो ये है अमेरिका और ब्राज़ील की। ब्राज़ील के ऊपर एक वक़्त ऐसा था जो जिस वक़्त वो मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका था, उसका मुकम्मल दिवालिया हो चुका था। ज़ाहिर है किसी भी मुल्क का दिवालिया उसी वक़्त होता है जब वो मुल्क बहुत ज़्यादा मक़रूज़ हो जाता है और उसकी मईशत जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी होती है। अब ज़ाहिर है वो चूँकि अमेरिका का करीब तरीन मुल्क है तकरीबन, इस वजह से वो अमेरिका का भी मक़रूज़ था। तो अमरीकियों ने जब देखा कि ब्राज़ील जो है वो हो तो डिफ़ॉल्ट चुका है, अब ये हमारा कर्ज़ कैसे वापस करेगा? तो उन्होंने अपना एक डेलीगेशन जो है वो ब्राज़ील भेजा कि ताकि वो अपना कर्ज़ जो है उसकी डिमांड कर सके और कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रेशर भी डाल सके। ख़ैर वो डेलीगेशन जब ब्राज़ील गया, उन्होंने उसके सदर जो है उसको कहा कि हमारा जो कर्ज़ है उसको वापस किया जाए। सदर ने डेलीगेशन का वेलकम किया और उनकी बात सुनी और बात सुनने के बाद उनको कहा जी आप हमें सोचने का जो है वो टाइम दें। खैर सदर ने टाइम ले लिया और अपने मशीरों के साथ वज़ीरों के साथ मशवरा करना शुरू किया। तो उनमें से कोई एक ऐसा भी था, उसने कहा कि आप उन्हें ये कहें कर्ज़ तो हम वापस कर नहीं सकते। तो आप उनको ये कहें जी ठीक है, हमारा जंगल ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, तो इसके अंदर तरह-तरह की लकड़ी मौजूद है। तो हम उस लकड़ी को काट के उसको दूसरी दुनिया को देकर उससे हम पैसा लेंगे और उससे आपका कर्ज़ जो है वो वापस करेंगे। ये थी तो एक किस्म की धमकी, लेकिन वो उनके काम आ गई। वो जंगल कौन-सा है? वो जंगल है अमेज़न, जिसको दुनिया के फेफड़े जो है वो कहा जाता है। यानी पूरी दुनिया की काफ़ी जो ऑक्सीजन है, वो उस अमेज़न जंगल से पूरी होती है। खैर अमेरिकी डेलीगेशन को उन्होंने बताया जी, ये हमने मशवरा किया है, हम आपका कर्ज़ वापस करते हैं, हम दरख़्त काटना शुरू करते हैं और जैसे-जैसे ये बेचते जाते हैं, हम आपका कर्ज़ जो है वो वापस कर देंगे। डेलीगेशन जो है वो वापस आया और वापस आके उन्होंने अपने जो मुतल्लिका लोग थे उनको बताया जी, उन्होंने ये हमें जवाब दिया है कि इस तरह हम आपका कर्ज़ जो है वो वापस करेंगे। उन्होंने अपने थिंक टैंक को बताया, थिंक टैंक जो है वो आया और उन्होंने इस चीज़ को देखा और कैलकुलेशन करना शुरू कर दी कि इतना जंगल अगर काटा जाए, यानी कि इतने किलोमीटर जंगल काटा जाए, तो तब जाके वो हमारा कर्ज़ जो है उसको वापस कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हिसाब-किताब लगाया कि इतना जंगल अगर कट गया, तो उसके असरात जो हैं वो अमेरिका के ऊपर कितने आएँगे? उससे मौसमियाती तब्दीली जो है वो कितनी आ सकती है? मौसमियाती अगर तब्दीली आती है, तो उससे हमारा दर्जा हरारत कितना बढ़ सकता है? दर्जा हरारत अगर बढ़ेगा, तो उससे कौन-कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर पैदा हो सकती हैं? अगर वो मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उसके बदले में हमें कितने हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे? कितना मेडिकल स्टाफ रखना पड़ेगा? कितनी अद्वियात जो है वो बनानी पड़ेंगी और उनके ऊपर कितने अखराजात आएँगे? जब उन्होंने वो सारा हिसाब-किताब लगाया, लगाने के बाद उनको समझ आई कि जितना उनसे हमने कर्ज़ वापस लेना है ना, उससे तो 10-20 गुना जो ज़्यादा हम अपना खर्च कर लेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उनसे कर्ज़ ना वापस लें और उन्हें ये कहें, बल्कि उनको उल्टा कर्ज़ और दें ताकि वो जंगल को ना काटें। खैर उन्होंने ऐसा ही किया और वो वापस आए। उन्होंने उनको कहा जी आप किस्तों में या जिस तरह भी कर्ज़ वापस करें और कर्ज़ लें और अपने मुल्क के हालात जो है बेहतर करें, ताकि आप जो है वो जंगल ना काटें, जिससे हमारे मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। तो आप इन दरख्तों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वो आगे 50 साल, 100 साल, 200 साल का एस्टिमेट लगाते हैं। हम लोग जो है वो पहले से हमारे जो जंगल कुदरती तौर पर मौजूद है, उनको भी कम करके आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। इससे होता क्या है? इससे आपको ना सिर्फ़ आपकी मईशत का नुकसान होता है, आपकी सेहत का नुकसान होता है, आपके माहौल का नुकसान होता है, आपका टोटल जो सिस्टम है, वो चेंज हो जाता है। मौसमियाती तब्दीली होती क्या है? मौसमियाती तब्दीली के अंदर यानी कि अगर बारिश की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अगर बारिश की ज़रूरत है, तो बारिश होगी नहीं। इससे ज़ाहिर है हमारा मुल्क जर्ज़री मुल्क है, बारिशें कम होंगी, खुश्कसाली आ जाएगी, हमारी फसलें जो है वो तबाह होंगी। फसलें तबाह होंगी, ज़ाहिर है हमारी मईशत का पहिया जो है वो ज़्यादातर ज़राअत से चलता है, तो हमारा मईशत का पहिया जो है वो ख़राब हो जाएगा, बल्कि ख़राब हो भी रहा है। हमारे मुल्क के अंदर जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है। हमारा जो मौसम है, हमारा जो दर्जा हरारत है, वो पहले से ज़्यादा हो रहा है। बारिशें जब नहीं ज़रूरत होती, उस वक़्त बहुत ज़्यादा होती हैं, जब हमें बारिशों की ज़रूरत होती है, उस वक़्त कम बारिशें होती हैं। लिहाज़ा ये जो 3-4 महीने हैं, ये बहुत ही अहम है दरख्त लगाने के लिए। तो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने मुआशरे के अंदर एक कैंपेन चलाएँ ताकि अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो है वो लगाएँ। दरख्त लगाने से क्या होगा? दरख्त लगाने से आपके जो माहौल है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम से कम होगी, जिससे आपका टेम्परेचर जो है, माहौल जो है वो मुतदिल रहेगा। माहौल मुतदिल तो हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी सेहत का, हमारे माहौल का, हमारे सारे जितने भी नेगेटिव जो चीज़ें हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाएँगी।
بارشیں زیادہ ہوں گی تو اس سے سیلاب بڑھیں گے تو ظاہر ہے ایک قدرتی آفت ہے، اس سے نہ صرف جانوروں کو نقصان ہوتا ہے، انسانوں کو نقصان ہوتا ہے، وبائیں پھیلتی ہیں، مختلف جو ہے وہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری جو اسٹیٹ ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، وہ اتنی تو امیر ہے نہیں کہ وہ ہر آفت کے اوپر ہر بندے کو سہولیات دے سکے، گھر بنا سکے۔ اسی طرح بارشیں کم ہوں گی تو کیا ہوگا، ایک تو ہمارا سسٹم خراب ہوگا اور دوسرا ہمارے ماحول کے اندر سے ہمارا زیر زمین جو پانی ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جائے گا۔ تو آپ بھی سوچئے، دوستوں کو بھی بتائیے، اپنے معاشرے کو بھی ان درختوں کی اہمیت بتائیے کہ یہ درخت ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں۔ اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اسے کہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کم از کم 10 یا 15 درخت ضرور لگائیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارا ماحول بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ جس طرح باقی ممالک سوچتے ہیں، ہم بھی اس کے اوپر سیریس ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔